नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर हमारा गट हेल्थ खराब हो जाता है तो हमारे जीवन में क्या क्या समस्या होना शुरू हो जाता है। तो समझिए, चाहे कोई पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, इसमें पढ़ने लिखने का कोई बात नहीं है। तो सबको पता होता है कि अगर हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है तो पूरा जीवन क्या हो जाता है, तो बर्बाद हो जाता है। लेकिन अभी सोचेंगे कि हमारा पाचन तंत्र खराब होने से हमारा जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझिए, जिससे आपका पाचन तंत्र खराब होता है तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, तो लीवर में समस्या हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर खराब होने लगता है। अब जैसे लीवर खराब होने लगता है तब आपका पाचन सही से नहीं हो पाता है। अब जब आपका पाचन सही से नहीं होता है तब आपको क्या होता है, तो कब्ज नाम का बीमारी होता है। अब जब कब्ज नाम का बीमारी होता है तब उससे क्या होता है, तो आपका शुक्राणु कमजोर हो जाता है, आपके अंदर वीर्य का कमी हो जाता है। तो आप बताइए, अगर आपका पाचन तंत्र खराब हो गया है, अगर आपके अंदर शुक्राणु कमजोर हो जाएंगे तो आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। अब जब संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही आपका जीवन क्या हो जाता है, तो बर्बाद हो जाता है। तो अगर पाचन तंत्र में दिक्कत होता है तब ये समस्या होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, समझिए जैसे हम कुछ भी खाते हैं, ये क्या करता है, हमारे पेट के अंदर जाता है और अम्लता को बढ़ा देता है। अब जिससे अम्लता को बढ़ाता है, ये अम्लता कहाँ जाता है, हमारे खून में जाता है। अब जब खून में जाता है तो हमारा हृदय अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण से कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तब आदमी को क्या हो जाता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता है तो सबसे ज़्यादा बीमारी आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। सीने में जलन होने लगता है, पेट साफ नहीं रहता है, गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, कब्ज बनता है, आपका शुक्राणु कम हो जाता है। यहाँ तक कि यही आगे चल के बहुत बड़ा क्या करता है, एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसके कारण से आदमी का मौत हो जाता है। तो अगर हमारा पाचन तंत्र में दिक्कत आता है तो ये सब समस्या होना शुरू हो जाता है। तो इसके विषय में हम बात करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए समझते हैं, जिस तरह से धोबी कपड़े को धोता है, जिस तरह से अपने घर पे हम साबुन सर्फ लगा के कपड़े को धोते हैं, उसी तरह से अपने पेट का सफाई हम कैसे करेंगे, उसी तरह से हम अपने पाचन तंत्र को कैसे साफ करेंगे, इसके विषय में बात करेंगे। अब समझिए, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें पैसा देना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, जैसे कोई दिक्कत होता है तो सीधे कहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या करता है, केवल दवा देता है, आपको राय नहीं देता है कि आपको इस तरह से आपको करना है। लेकिन जिस अंग्रेजी दवा पे जाएंगे, आप बोलेंगे कि पाचन तंत्र खराब है, वो बोलेगा जांच करवाओ, जांच करवाएंगे, आपको क्या करता है, दवा लिख के दे देता है। लेकिन दवा से ज़्यादा क्या होता है, आपको एक भी दवा नहीं खाना है, फिर भी आपका पाचन तंत्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लोहा को भी क्या करेगा, ये पीस देगा। अब कैसे करना है, इसके विषय में बात करते हैं। तो आपको अपने रूटीन में बदलाव करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप सुबह में जागते हैं तो 24 घंटा आपको जागना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे आपका जीवन चलता है चलने दीजिए। अब उसमें बदलाव क्या करना है, इसके विषय में बात करते हैं। अगर सबसे पहले आप चाय पीते हैं तो चाय को क्या करना है, आपको छोड़ देना है। अगर आप खाली पेट चाय पियेंगे, हमारे पेट के अंदर जाता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है। अब जब एसिडिटी बनता है तो पाचन ठीक से नहीं होता है, तब ये बीमारी होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। और आपको क्या करना है, आपको खाना खाने से पहले आपको क्या करना है, तो सलाद का सेवन करना है। मैं तो आपको ये बोलूँगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल खराब हो चुका है, आप उपवास रहना शुरू कर दीजिए। जैसे एक दिन खाना खाइए, एक दिन मत खाइए, एक दिन खाना खाइए, एक दिन मत खाइए। 1 महीने में आप देखेंगे आपका पाचन तंत्र बिना दवाई के क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इससे होता क्या है, तो जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा बॉडी क्या करता है, ऑटोमेटिक सेल को बढ़ाता है और बुरे सेल को मार के अच्छे सेल का क्या करता है, ये निर्माण करता है। और लीवर एक ऐसा चीज होता है, अगर कट भी जाएगा ना तब भी अपने आप को अच्छा कर लेता है। तो अगर उपवास करते हैं तभी आपका पाचन ठीक हो जाएगा। लेकिन उपवास नहीं करना चाहते हैं तब इसके विषय में सुनिए। आपको क्या करना है, भोजन करने से पहले एक खीरा, एक गाजर, एक चुकंदर का क्या करना है, आपको सेवन करना है। उसके 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, तो भोजन करना है। ये सुबह में हो गया। दोपहर में क्या करना है, दोपहर में आपको खाना नहीं खाना है। अब क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना है, जितना हो सके सलाद खाना है और जितना हो सके पानी पीना है। फिर जब आपका शाम का रूटीन होता है तो सबसे मेन क्या होता है, तो शाम का टाइम होता है। अगर सूर्य डूब जाता है उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है। सूर्य डूबने से पहले आपको क्या करना है, तो भोजन कर लेना है। कब करना है, तो 5 या 6 बजे आप भोजन कर सकते हैं। अगर रात को आपको भूख लगता है तब क्या करना है, तो फिर आपको सलाद का सेवन करना है।
और पानी की मात्रा ज़्यादा पीना है। तो सबसे मुख्य क्या होता है, अगर सूर्य डूब जाता है ना तो हमारा पाचन तंत्र क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ये प्रकृति का दिन है कि जब सूर्य डूब जाएगा तो हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, यानी जठराग्नि हमारा बंद हो जाता है। तो जब तक सूर्य उगा होता है तब तक हमारा जठराग्नि चालू रहता है। तो उसी के बीच में आप जहर भी खाते हैं तो अमृत हो जाता है, लेकिन रात को आप अमृत भी पीते हैं, ये क्या होता है, तो जहर का काम करता है। इसमें देखिएगा जो लोग 11 बजे 12 बजे भोजन करेंगे उनका पेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बाहर आने लगता है। क्यों आता है, क्योंकि हमारा भोजन रात को नहीं पचता है, वो फैट बन जाता है। तो लोग बोलते हैं कि हमारा बाबू बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है। तो रात को आपको भोजन नहीं करना है। अगर उपवास रहते हैं तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उपवास रहना नहीं चाहते हैं तो भोजन को आपको कम करना है। और आपको क्या करना है, तो सलाद का सेवन बहुत ही ज़्यादा करना है, एक्सरसाइज करना है और सलाद का सेवन करना है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तब आपको क्या करना है, 6-7 आंवला लेना है, आंवला को अच्छे से पीस लेना है, उसका जो पानी निकलेगा उसको आपको क्या कर लेना है, पी लेना है। जैसे आप पियेंगे 24 घंटे के अंदर सारा कब्ज आपका क्या हो जाता है, तो बाहर चल जाता है। अब जैसे कब्ज बाहर जाता है आपका पेट साफ होता है तो पता चलता है जिस तरह से धोबी ने कपड़े को धो दिया उसी तरह से हमने क्या किया, तो लीवर और पाचन तंत्र को एकदम धो दिया है। सुनेगा तो जैसे आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा आपका पूरा जीवन क्या हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। तो अगर आप तेल मसाले का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, मीठ मांस का सेवन करते हैं, आपको बंद करना पड़ेगा। तला भुना चीज़ आपको नहीं खाना पड़ेगा। 1 हफ्ते 10 दिन में आपका पाचन तंत्र आराम से ठीक हो सकता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।